वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत सभी सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 10 जून दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन विशेष रूप से वट वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। इस बार देश में लॉकडाउन के कारण आप घर से बाहर जाकर वट वृक्ष की पूजा नहीं कर पाएंगी। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री की शुभ तिथि, पूजा मुहूर्त, शुभ पूजन सामग्री और लॉकडाउन में वट वृक्ष की पूजा करने की पूरी जानकारी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लाइफ गाइडेंस रेमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त। वट सावित्री व्रत तिथि 10 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 जून को दोपहर 1:57 पर हो जाएगा और इसकी समाप्ति 10 जून शाम 4:22 पर होगी। व्रत पारण की तिथि 11 जून दिन शुक्रवार की रहेगी। चलिए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत पूजन सामग्री। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री के लिए आपको सावित्री सत्यवान की मूर्ति या फोटो चाहिए होगी, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, फूल, रोली, सुहाग का सामान, पूरियां, बरगद फल, सिंदूर, जल से भरा कलश आदि की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम जानते हैं वट सावित्री व्रत पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजा स्थल पर पूजा की तैयारी करें। वट सावित्री व्रत की पूजा विशेषकर वट वृक्ष के नीचे ही की जाती है। इस बार कोरोना वायरस के कारण आप यह पूजा अपने घर पर ही करें। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रख लें। एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखें। रोजाना की तरह सभी देवी देवताओं की पूजा करें। वट व्रत की पूजा के लिए अपने घर पर ही पंखा तैयार कर लें। इसके बाद पूजा सामग्री आप जुटा लें। फिर अपने घर पर रखे कोरे सामान का पूजा में इस्तेमाल करें। वट वृक्ष की पूजा के लिए वट वृक्ष की टहनी गमले में लगा लें और इसकी विधिवत पूजा करें। पूजा सामग्री और पूजा विधि जानने के बाद अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। तो चलिए जानते हैं कथा कुछ इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा ध्रुमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है,
धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुझे किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और कन्यादान भी सिर्फ एक बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज ने अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देख कर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तू धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तो सावित्री ने उनसे 3 वरदान मांगे। पहला, सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 1000 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने कहा, इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत रखने और उस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। इसी तरह ये कहानी यहीं समाप्त हुई। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।